अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इमरान खान साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा मज़ीद सुना दी गई है। शायद इन जालिमों बेहिस्सों का दिल नहीं भरा था कल 10 साल कैद की सज़ा सुनाने के बाद आज मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। बहैसियत इमरान खान का मुरीद मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा कप्तान कहता है आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मान नहीं लेते। अभी आप मैदान कारज़ार में हैं, अभी आपने लड़ना है। इमरान खान कहता है आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अभी बहुत सांसें बाकी हैं, अभी बहुत सी गेंदें बाकी हैं। आपने मुकाबला करना है, याद रखिएगा। जीत इंशाअल्लाह ताला आपके नसीब में लिख दी गई है। ये निज़ाम आखिरी सिस्कियां ले रहा है। ये जुल्म का निज़ाम, ये ताकत के नशे में नाचता हुआ बदमस्त हाथी इस मुल्क से निकाला जाएगा, याद रखिएगा। ये उजलत में किए गए फैसले हैं। जेल के कमरों में भागते हुए जजों ने ये फैसले दिए हैं। कभी इस कमरे में घुस रहा है, कभी वहां जा रहा है, वहां शाह महमूद कुरैशी को बुला रहा है, उस कमरे से निकल के वहां भागता है। यूं भागते भागते उसने 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना के जेल के दरवाजे से भाग गया। इन फैसलों की कोई आईनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पुरअमन रहिए, अपने लीडर की बात को याद रखिए। 8 फरवरी को अपना गुस्सा वोट के ऊपर निकालिएगा इंशाअल्लाह ताला। आप इमरान खान साहब से कहा गया था कि तुम्हारी बीवी को गिरफ्तार कर लेंगे, मुल्क छोड़ के चले जाओ। कुर्बान उस शख्स के एहसाब, उसकी हिम्मत, उसके नजरिए पर। उसने कहा जो बन पाता है कर लो, नजरिए से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। हकीकी तौर पे इस मुल्क को आज़ाद करने का वादा किया इस कौम से, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। पाकिस्तानियों, इमरान खान की बहुत कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए। जो कुछ उस शख्स ने किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की 76 साल तारीख में कोई दूसरा सानी ऐसा नहीं है उसका कि जिसकी ये कुर्बानियां हों। पाकिस्तानियों, वफा निभाइएगा उस शख्स के साथ। याद रखना, दुनिया तुम्हें बेवफा कहेगी, एहसान फरामोश कहेगी अगर इमरान खान के एहसानों को तुमने भुला दिया तो। कोई माँ अपने बेटे को तुम्हारी खातिर कुर्बानी देने का नहीं कहेगी, याद रखना। हर उस शख्स की रूह कांपेगी ये सोचकर तुम्हारे हक के लिए खड़े होने चाहेगा अगर कोई तो। अगर इमरान खान की कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया तुमने, इमरान खान की कुर्बानियों को भुला दिया तुमने, अगर सिला न दिया 8 फरवरी को से, तो याद रखना इस मुल्क में दोबारा किसी शख्स में हिम्मत नहीं होगी आपके हक के लिए खड़ा होने की। ये आपका फ़र्ज़ है, वफा निभाइए उस शख्स के साथ। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक चीज़ थी जो बहुत अफसोसनाक थी मेरे लिए। मुझे उम्मीद थी ये करने वाले हैं, मैं इस माफिया का वाकिफ़ था। मैं देख रहा था इस मुल्क के हालात कि ये करेंगे, ये शायद इससे भी आगे जाए। 200 केसेस हैं उसके ऊपर, 15-15, 20-20 साल लगाते जाएं, 4000 साल कैद की सज़ा सुना दें। सुनाएंगे, आप दे नहीं सकते उसको सज़ा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक चीज़ इसमें वो हो गई है ना कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसकी बापर्दा बीवी को भी आज जेल ले गए। वो खुद आई गिरफ्तारी देने के लिए, उसे सज़ा सुना दी गई 14 साल की। याद रखना, वो खातून सियासतदान नहीं है, वो पब्लिक फिगर नहीं है, सरकारी ओहदे पे नहीं थी। बापर्दा घरेलू खातून। इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, याद रखना। भुट्टो को भी फांसी लगा दी अगले ने, उसकी बीवी पे हाथ नहीं डाला। नवाज शरीफ को भी फांसी का हुक्म हो गया था, जलावतन कर दिया गया था, उसकी बीवी पे हाथ नहीं डाला। उसकी 2 बेटियां हैं, अस्मा और दूसरी का पता नहीं क्या नाम है, आप नाम भी नहीं जानते होंगे। घर की कोई भी खातून जो सियासत में नहीं थी, उनके ऊपर रियासती इदारों ने हाथ नहीं डाला कभी। मौलाना फजल रहमान की बेटियों का क्या नाम है, शहबाज शरीफ की 2 बेटियां, एक का नाम जवेरिया है, दूसरी का नाम पता नहीं क्या है। कितने करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर। इसका बेटा गिरफ्तार हुआ, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, राना सनाउल्लाह हुआ, ख्वाजा, जितने भी गिरफ्तार हुए, इनमें से इनकी बीवियां कितनी गिरफ्तार हुई हैं, इनकी बेटियां कितनी गिरफ्तार हुई। अरे इनको छोड़ो। वो हलाकू खान भी जब किसी जगह पे कब्जा करता था ना, तो बादशाहों को कत्ल कर देता था, उनके अहले खाना को कहता था कि वतन से निकल जाओ, मुल्क छोड़ के चले जाओ। हाथ नहीं थे डालते। अमेरिका ने 11 साल बमबारी की जिस शख्स को पकड़ने के लिए, तोरा बोरा पहाड़ों को रेगिस्तान बना दिया।
जब उसको पकड़ा तो उसकी बीवी पे हाथ नहीं डाला। अमेरिका छोड़ो, तुम्हारे पड़ोस में इंडिया, दाऊद इब्राहिम पिछले कितने सालों से मतलूब है वो शख्स, उन्हें जिसको मुंबई के हमलों का मास्टर माइंड कहा जाता है, जिसके ऊपर इतने कत्ल के इल्जाम है, जिसके ऊपर 56 फिल्में बन चुकी हैं बॉलीवुड के अंदर, हसीना पार कर अपने घर की चारपाई पे मरी है, उसके ऊपर हाथ नहीं था डाला उन्होंने। और जालिमों, तुमने उसकी बीवी पे हाथ डाल दिया। किस कदर नजस हो तुम, किस कदर नापाक हो तुम, किस कदर गिरे हुए हो तुम, किस कदर घटिया हो तुम, किस कदर गलीज हो तुम, कि तुम अपने जाती मकासद हासिल करने के लिए लोगों की बहनों, बेटियों, माओं के गिरबानों तक चले गए। आज पकड़ पकड़ के जेलों में उसका क्या कसूर था? इस मुल्क में जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां लेकर के, BMW लेकर के, सोने और हीरे जवाहरात के हार लेकर के खा गए, वो तो इस मुल्क पे इक्तिदार पे नाजल होने वाले हैं आपके करम से। और एक वजीर आजम जिसने कानूनी तरीके से घड़ी को बेचा और उस पैसे से सड़क बनवाई, उसको उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया साथ में। ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई शर्मनाक था जो तुमने किया। तारीख जब लिखेगी, इस वाक्य का जिक्र करेगी, तो साथ में लिखेगी पाकिस्तान में काबिज माफिया ने यूं किया था, तो यकीन जानिए तब शर्म से सर झुकेगा कि उसी पाकिस्तान से मेरा भी ताल्लुक है। पाकिस्तानियों मजबूत रहें, अपने कायद के एहसानों का बदला 8 फरवरी को वोट की सूरत में दीजिएगा, और ऐसे दीजिएगा कि हमेशा के लिए दफन कर दें इस ताकत के निज़ाम को, हकीकी तौर पे आज़ाद हो जाएं। अल्लाह ताला इमरान खान, उसकी बीवी, इस पाकिस्तान की हिफाजत करें।